वायुदेव कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उस ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने पृथ्वी प्रकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? ओहो, डोगरी क्यों माँ के डे नाडो रे जिन देखो इतना अंदर था जो अकेले देखो बोले देख लो के मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है। इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। ये मुझ में अपना मन लगाकर अत्यंत भाव से मेरा भजन करता रहा। अंत इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। ये मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर पद का प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। डोगरी क्योंकि नाडा नहीं ले जावा अरे ब्रह्मा के घर फरा मना फरा जावा के ब्रह्मा जी कह रहा नाडा ने कट से जाओ तो खबाड़ोगे। हाँ वो तो था ना खब्बा आयो मैंने वो तो बैठ गयो हूँ श्याणो मानो जो तो आयो तो खब्बा नहीं सो तो। देवी का ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी ने उस व्याघ्र की पुरानी करतूता पूर्ण करतूते बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। वो नाडो शौक है मैंने जो बताऊं के ब्रह्मा जी ने कहा, देवी कहाँ तो पशुओं में कुकर व्याघ्र और कहाँ ये आपकी मंगलमयी कृपा। आप विश्वधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही है? और क्यों दी हाँ अपने कतरो भी दूध पाओ तो जहरी बनेगी न मत रखो था क्या हम जाए अंधा था वो क्यों वो तो कुकर आदमी के गायन खा जाएगी था उड़े जाते ही हो। ये केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। ये उन सबको इच्छा अनुसार ताप देता हुआ मन माना रूप धारण करके विचरता है। ब्रह्मा जी क्यों को नाडो कौन है? वो तो राक्षस है क्या? वो तो गणा तो बामणा ने खाइयो और गणा ने गए ने खाइयो क्या? पण वो अड्डा आता तो थगन के कारण से टक गयो दूजो तो अगर राक्षस है कि न मतलब दोष न भगाओ गई न क्या? मन माना रूप धारण करके विचरता है। अंत इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसा दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वे सब ठीक है, ये ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया। अंते मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। और क्यों चाहे हो तो कहीं भी किलो है ना जो है गयो पर वो हमारी जो शरण में आ गयो ना तो मैं इसका त्याग नहीं करूँगी। थोड़ा पानी लो। अंते मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? कतरो भी इंसान पापी भेजो लास्ट में वो भक्ति करवा लाग जाओगे वहां सब काम फाचो ठाणे आ जाएगा। वो क्योंकि चलो ठीक फाचे हेनो जो बनो अब न करे लो जाओगे अब न करेगा, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वे पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी आप ही ए जन्मा बुद्धिमती पुरातन शक्ति और परमेश्वरी है। इसके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की शक्ति हो।
शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी फल पाता है, सफलता प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। कहीं भी छावे ने तो मतलब डोकरी की आज्ञा बहुत जरूरी है। कहाँ अब कोई जानी दुर्गा जी की चीज देबा की बाहर ने खैर आज्ञा और घर हजार बार लुगे के मैं तो मर जाऊँ, कूड़ा पड़ जाऊँ, सामान दे उसे देनी आवेगी। तो बाकी कहीं भी काम करे तो पति देव की आज्ञा ले वो भी बहुत जरूरी है। पति देव ने भी घर आने की आज्ञा ले वो बहुत जरूरी है। कहियो असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्म तत्व और सतावर तत्व का तत्काल व्यातास फेर बदल भी हो जाता है। यह अर्थात कोई साहब काम नहीं करता और वहाँ के घर वाली जार मलिदा तो वहाँ काम करना पड़ेगा ना पड़ेगा, ठीक है क्या यो इनको मैं मुख्य योग दो अगर था को तो सब काम है। महादेव जी ने कर बसा और वहाँ के घर जार खेल दो तो वहाँ से तो काम नहीं आना पड़ेगा। तो जो तो मतलब बस में कर लिया तो रोटी न दे 2-3 दिन तो सकी। हाँ, वृक्ष आदि जाता है और सतावर वर्मा क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि और अदम्य और अनंत आदि सनातन शक्ति है। आप संपूर्ण लोग यात्राओं का निवार करने के लिए किसी अद्भुत मूर्तिम अविष्ट हो जाना प्रकार के भाव से क्रीड़ा करती है। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है। अंत ये पापाचारी व्याधर भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। इसमें कौन वादक हो सकता है। अब वो क्यों थेड़ा मान ली तो जिन्हें कोई हटा सके। अब बोली मैंने तो खेई दोगे तो पापी यार वो है, अपन मैं था के वो सारी जी मैंने कोई हर्ष कर दो जाने वाला था ले जाओ शतान करे। इस प्रकार उसके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने उस उचित प्रार्थना की। तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वो ये जागता आगता नाग दीजिए वहाँ दोड़ी में। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह करने वाले माता पिता मैना और हिमवान के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके होने वाले वियोग शोक से पीड़ित हो। वे आंसू बरसा रहे हो। वह डोगरी में भक्ति कर फांसी करेगी जा रही ने जी वह रोकड़ा वह तपोवन भूमि रो रही उन्हें देखकर बिछोड़ा से। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंग नामों के कलरवों के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनता पूर्वक विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याधर को और से पुत्र की भांति सने से आगे करके सखियों से बातचीत करती हुई और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीपित करती हुई गौरी देवी मंद्राचल पर्वत को गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार
श्रेष्ठा पालक और सहार के पति देव महेश्वर विराजमान थे। मंदराचल पर्वत पर गौरी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छिन्न संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणा अध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। वह नाड़ा ने कई बनायो से गण बनाना क्यों डोकरी लगी ने नाड़ा ने गण बनाना क्यों गण गण अध्यक्ष। अरे वो चौकीदार। हाँ। ऋषियों ने पूछा अपने शरीर को दिव्य गोरे वर्ण से युक्त बनाकर गिरजा कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल पर्वत में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेशरू ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया, यह बात मैंने बताओ। वायु देवता ने कहा जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राय देख रहे थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्कष्ट थे। खैया आवे बाटा देख रिया हारे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब संकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय पूर्वक वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उसने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। ओ थेने भी ऐसे दुर्गा जी कीजिए दो हाँ नेम शर्म बाहर अंदता हाँ आपने तो खर जोड़ो बोली वो हाथ तो जोड़ो किदो है इवन में वे तो आके वो बात में बर राम राम करके देखो दे हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ खोंग खोंग मारवाड़ में करे सब हाथों से हाथ पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोले। वे एक टक नेत्रों से उसके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उसने बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। पहले महादेव जी बोल गया। देवादि देव महादेव जी बोले सर्वांग सुंदरी प्रिय क्या तुम्हारी वे मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुन्य विनय का कोई भी उपाय नहीं सोचता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अभिप्रिय का कारण विद्यमान है तब तो इस चराचर वो कि आकारों की लड़ाई है जैसे कि अपनी लड़ाई है ये हमारा हम कहीं प्रक्रिया हो गया। जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। अग्नि के मस्तक पर स्थित हूं और तुम मौके हम दोनों में ही ये अग्नि मोह तम का जगत पर स्थित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में ये जगत निराधार हो जाएगा।
इसमें शास्त्र और नियुक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। ये सतावर जगम रूप जगत वाणी और यर्थमयी ही है, जंगममय वाणी। संसार को व्यापार कहूंगे वह वाणी द्वारा, और अर्थ में ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो, मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूं। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलंग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वास पूर्ण बोध का जानने योग्य परमात्मा हूं। हम दोनों क्रमश विदात्मा और वेदात्मा है, फिर हमसे वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और सार नहीं करता, एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और सहार उपलब्ध होते हैं। वे अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से विभक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसे होगा? और क्यों था कि चाली हो घर में, तो बाकी तो बचेगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलंग होकर रहना कभी असंभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं ही उस समय उस दिन लीला पूर्वक वंजन कहा था। तुम्हें भी तो ये बात ज्ञात नहीं थी, फिर मैं कुपित कैसे हो गया हूं? अंत ये कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वे त्रिलोक की रक्षा के लिए ही था। महादेव जी के मैं थारो पर रीस की दिन यही त्रिलोक की रक्षा के लिए से कारण थाने रीस ना आती थे काली गोरी न बनती तो ये राक्षस मारता थे, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति संगार रस के बसार भूत भाव के प्राकृतिक जन्म भूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई ये मनोहर बात सुनकर उसे सत्य जान और मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर नहीं दे सकी, केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन कहता हूँ। देवी बोली, भगवान मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या ने तो इस लोक में हुई है और नहीं होगी। कहा कि वे असी नारी पहली बार ही किसी नारी हूं तो नारी प्रकट है नो, और वे राक्षसा ने वरदान होके कोई मर्द हाथ अड़ा दे जी लुगई चलो क्यों मैं बैग नंबर लुगई है की पाछे कोई लोग भी मार कोई हाथ न अड़ाइड़ो और आप रड़ी ताजा रुफाड़ा भी हाँ कर आपने कोई फांद नरी के और न होगी। यूं कहकर देवी ने उसके विद्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्राट गण शुभ और निशुभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उनके बल पराक्रम का वर्णन किया। वो क्या मैंने दोनों में वन भी डाकुआन भी मारी आया के गोरा है और वन मार था करने दता गया। साथ ही ये भी बताया कि वे उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है। वैष्णव देवी वहाँ की तपस्या करे जाने मन का न ज्यादा हड़ाक फल देवे के निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी की आपको आश्रय के बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। वो क्यों मैंने लारे तोहफा में नारडो भी और लाया, एक सहेली वन के अंदर था वो भी लाया मैंने लारे हालत और गई करा के उसे देखकर देवी कहने लगी,
देव ये व्याधर में आपके लिए भेंट लाई हूँ। ओहो नाडो लाई के था क्या बात है भेंट लिया आप इसे देखिए, इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। वो क्यों मारो अतरो भगत पाको है नहीं हो, इसका जिसे संसार में मारो भगत ही करो। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। ये मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। मेसर यदि मेरे आने के आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्हित धारण करके सदा स्थित रहे। और क्यों भागा करे इन चौकीदार बनाओ वो बनाओ। और वायुदेव कहते हैं देवी के इस मयूर और अंत तो ग्वाचा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वे व्याधर उसी शरण चक्रवर्ती हुई श्रवण जटित वेतों की जड़ी रत्नों से जड़ित विचित्र कवच और सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्ष को चित वेश धारण किए गणा अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित धारण किया। गणा अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उनके उमा सहित महादेव जी और नंदी को आनंदित किया, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। कई नाम हुआ को सोम नंदी। ये सोम नंदी को आपा महादेव जी मीने बढ़ता पहली मौके द्वारा वे खड़ा रहे उनको वासवा गेट पर न बढ़वा दे बाको सोम नंदी। यह है नंदी वह है सोम नंदी। वो मकान को आज्ञा मांग मंदिर में जा हाँ नारडो वहाँ को पता नाम सोम नंदी। अरे सोम नंदी मतलब है भैया को महादेव जी को नंदिया को तो करो नाम शिव नंदी माने की क्या है शिव नंदी। और वो कही है सोम नंदी शक्ति को है ना बैठवा को नाम बस थोड़ा वो चेंज की तो नंदी नंदी को मानी बैठवा का है। हाँ इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रा भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित कर दिया है, आभूषणों से विभूषित किया। चंद्र भूषण भगवान शिव ने सर्वे मनोहरणी गिरजा कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। वो काम भी था ना की दो श्रृंगार की तो जो भी फेरे गई की गिद्दा देखो भाई यहाँ को कहीं करा कई टाइम है अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि सोमात्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विषय अग्नि पोषा तमक एवं वाग्य अर्थात तमक ऐश्वर्य का सार एक मात्र आज्ञा ही है और वे आज्ञा तुम हो। अंत इस विषय में हम क्रमश यथार्थ बात सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले मैं ऋषियों रुद्र देव जो गौर तजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं। गौर वाला शरीर को नाम कही है अग्नि। वह दबड़ का मारे ना नजरा अपन वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप दिखता है। जो गौर तप्यों में शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। बई में रेम गुणों में पापा ने जो तो गुस्सा ही मार दे रहा बहुत गड़ गड्ढे बहने के जाते तो खीर की तो बलमार बने राह की ले। जो अमृत है वे प्रतिष्ठा नाम की कला है
और जो तेज है वे साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में ही दोनों रस और तेज है। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा और दूसरी अग्नि रूपा। क्या बात, एक वो तो जड़े कौन है, हारियों बाद में बढ़ जाओ। इसी तरह रस वृत्ति दो प्रकार की है, एक सोम रूपणी और दूसरी जल रूपणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में तेज और रस के भेदों ने ही चराचर जगत को धारण कर रखा है। खट्टा मीठा। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है, अग्नियों अमृत वर्षे, और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। ये तो अग्नि और सोम की दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शेष्य संपत्ति हविष्य के उत्पादन करती है। अच्छा, या शेष्य मूर्ति है ना, या कहीं करे संपत्ति। संपत्ति चाहता हो तो किसी मूर्ति की सेवा करनी। शस्य वर्षा रेशे को बढ़ाती है, इस प्रकार वर्षा से ही हविष्य का प्रादुर्भाव होता है। जेमणो जेमणो कम है पानी बरसी को आनंद मिचा न लगे ना, फिर जेमणो कम करा, जिससे वे अग्नि पोषात्मक अग्नि टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां के सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का सतान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को जरता है। अड्डे है ना, एक टपोगड़ो चला अपने कागलिया के होते वहां पर कई वर्ष अमृत वर्ष, वो टपोगड़ो खड्डो आपका अपने पेट में एक पंप रहे, वो पंप हेड पे ले जा रहा आइल ने छोड़ देता कि वो हारे मशीन ना खराब जाए। महीने जितनी साल वाली है ना वहाँ चावल वापस है इंजन फिंजन ने बेचा वहाँ का ऊपर ले जा रहा आइल ने छोड़ दे, वो हारे वो एक अमृत धारा है। वो अमृत बरसत का मशीन रोज खराब है, वो ऐसे पेट्रोल है जो रोज धोती रहे। इसलिए काला अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहां तक अग्नि है उनकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का अपलावन है उसकी गति नीचे की ओर है। समझा ना, समझा? धोनी लगा वहां जाड़ा कटी न जाई, बारका फेड़ी तो फानी कटी ना आई। ये दो चीजों आधार शक्ति ने ही इस अर्धगामी काल अग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे है, शक्ति ऊपर है और शिव नीचे है। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्म सात हो जाता है। ये अग्नि का वीर्य है, भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। खत्म हो जाए ना, जिन्हें अग्नि को वीर्य और भस्म सात हो जाता है वे अग्नि का वीर्य है, और भस्म को जो अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करना चाहिए। पानी वो पड़ लिया ना बबूतों बहुत भारी रोग है, दूजा रोकड़ा खंडे वो पड़ जाए, वो पड़ जाए जो न बबूती हूँ पड़ लीधो वह तो वहाँ को आका शरीर कई ये बाबूजी जो तो आका लपेट रहे दूजा अड्डी लगा लेता, अड्डी गणी है वो थोड़ा आकी कर गड़े। इत्यादि के मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करना चाहिए। वहाँ को रोग तो जिये उतरे मंत्र द्वारा करेंगे। હું તો પછી ગધેડો બી લોટે પણ મંત્ર ન ઉડે ને તો वे बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग
युक्ति के द्वारा फिर आप्लवित किया है, इसलिए वे प्रकृति के अधिकार में चला गया है। यदि योग युक्ति से साके अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और आलाप वन हो तो वे प्रकृति के अधिकारों में निवृत्त कर देता है। अंत इस तरह का अमृत पलावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिव अग्नि के साथ शक्ति अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुहा स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत पलावन को ठीक ठीक जानता है, वे अग्नि कोशात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता है। जो शिव अग्नि के शरीर को दंग करके शक्ति स्वरूप सौम्य अमृत से योग मार्ग के द्वारा इसे प्लावित करता है, वे अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निपोषात्मक कहा गया है। इसका वे कथन सर्वथा उचित है। ये पाठ को सार कही आयो कि हर श्वास पे ओम और सोम रखना चाहिए। ओम सोम ये दुई अमृत चीज है। ये अमृत ना आप पीता रहवा तो आप पाचो जन्म पाचो न धारा ये नाऊ आपनो मोक्ष हो जाए। ओम और सोम ये दो नंदिया ये एक बार मिल जाओ और चालेंगे थक जाओ हाडी आठ तक ले लो हाडी तक ले लो हाडी आता है कि जिस आगे ले लो हाडी तो सड्डे आगे आप उठा बोलो सतगुरु भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, देव नारायण भगवान की, बस्ती नगर की, सर्वे संतों की, गौ मात की, कुल देवी कुल देवा मात पिता गुरुदेव की, जय हो भैरवनाथ की।